मरुधरा की आबो हवा में इन दिनों भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और गड़बड़ियों का मामला गूंज रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 3 दिन धरना देने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया, तो वहीं अब रीट, एसआई और जेईएन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत आज लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे, तो प्रस्तावित आंदोलन से ठीक एक दिन पहले उपेंद्र यादव ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। हालांकि द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में मुख्यमंत्री गहलोत से ठोस आश्वासन न मिलने के बाद उपेंद्र यादव ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आप भी सुनिए कि आखिर उपेंद्र यादव ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। हेलो। हाँ जी। हाँ उपेंद्र जी, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। उपेंद्र जी, जिस प्रकार से रीट और एसआई भर्ती का मामला लगातार ठंडा नहीं हो रहा और आज आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है, क्या रहा इस मुलाकात में? खास कोई बात बनी क्या? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके मैंने रीट में जो पेपर खुले आए, रीट में जो गंगापुर सिटी पे पेपर पूछा, बत्तीलाल मीणा को लेकर, नीमराना में जो 6 बेरोजगारों पर मुकदमे दर्ज हुए, पेपर लीक को लेकर जो नकल को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, पेपर लेट पूछा था, तो उनके मुकदमे वापस लेने को लेकर, और जो 3 बेटियां सहित अन्य के प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो समय पे पूछ के उनको एग्जाम नहीं देने गया, उस मामले को लेकर मैंने आवाज उठाई। साथ में ही जो एसआई भर्ती का मामला जो बीकानेर से पाली आया, चाहे जैन भर्ती की भी शिकायतें मिली थी, वो सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और भविष्य की भर्ती में कानून बने उसके लिए सरकार विधेयक लेके आए, तमाम चीजें उनके सामने रखी है। उन्होंने करीब 15-20 मिनट तक मेरी बातें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बोले कि मैं एसओजी में भी इस संबंध में बात करूंगा, जो बीकानेर में क्या हुआ, नीमराना में क्या हुआ, मुकदमे वाले मामले में, तो उन्होंने कहा कि उनसे बात करके वो जल्द इस संबंध में निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने एक चीज के लिए मुझे जरूर कहा कि आपका अच्छा सुझाव है कि जो विधायक लेके आए गैर जमानती कानून वाला भविष्य की भर्तियों के लिए, उन्होंने उसमें कहा कि अच्छा, ये आपने अच्छा सुझाव दिया। और चीजों के लिए बोले कि मैं एसओजी के और अन्य अधिकारियों से बात करके पूरी रिपोर्ट लूंगा और फिर रिपोर्ट के बाद इसमें जल्द निर्णय लेंगे। तो आज उस मुलाकात के बाद मेरा फर्ज था माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछाना कि क्या क्या हुआ। मैंने उन बेरोजगारों की पीड़ा पूछा थी, लेकिन कल का जो आंदोलन यथावत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आश्वासन के साथ साथ हम परिणाम चाहिए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपकी बातचीत हो गई, तो फिर किस बात को लेकर आप लोगों का कल का प्रदर्शन है? देखो, प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि मुलाकात तो हो गई, लेकिन कई बार पहले भी मुलाकात हुई है, लेकिन आश्वासन का परिणाम जल्द निकले। क्योंकि कल हम लोग, क्योंकि आज जो मैंने सारी चीजें बताई है, इस संबंध में वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, एसओजी में बात करेंगे, और लोगों से बात करेंगे, संबंधित मंत्रियों से बात करेंगे। लेकिन कल जो हम इकट्ठे होंगे, तो कल क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि घोषणा जो चीजों पर, जैसे उन्होंने कहा कानून के लिए, वो मुझे कहा कि अच्छा, ये आपका सुझाव है, लेकिन हमें उसकी घोषणा भी चाहिए कि सरकार ये करेगी। सरकार ये भी कहेगी हम कानून लाने के साथ साथ वो मुकदमे वापस लेंगे। मतलब आपका कहना है जब तक सरकार ने जो भी मुख्यमंत्री गहलोत ने आपसे वादे किए वो जब तक पूरे नहीं करेंगे तब तक आपका धरना चलेगा? देखो, कल हम इसी चीज को लेकर वापस इकट्ठे हो रहे हैं कि जो आज मेरा फर्ज था सरकार को अवगत कराना, बेरोजगारों की पीड़ाओं को अवगत कराना, और उन पीड़ाओं को लेकर कल हम आ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। सारी चीजें मैं उनको बता के आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी है कि आप इनकी निष्पक्ष जांच कराओ। जांच में यदि इसमें मान लीजिए लापरवाही पाई जाती है तो आप रद्द करिए। मैं ये नहीं कह रहा भर्ती रद्द करिए, लेकिन कम से कम जांच करवाइए कि पेपर खुले क्यों पाए गए, पेपर लेट क्यों पूछा, बत्तीलाल कौन है, जयपुर से पेपर गंगापुर सिटी पूछा, रीट का एसआई का भी बीकानेर से पाली आया, जैन में भी लोगों ने शिकायतें की है, उनकी शिकायतों की जांच होनी चाहिए, मुकदमे वापस होने चाहिए, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। जो आपने बात कही थी कि कल आप बहुत बड़ा कुछ खुलासा करने वाले हैं, तो मतलब अब आप वो खुलासा नहीं करेंगे सरकार से बात करने के बाद? नहीं, बात करने के बाद नहीं, जो चीजें मुझे मिली वो मैंने मुख्यमंत्री जी को सामने रखी है कि ये चीजें सामने आई है, आप इनकी जांच करवाइए। तो इस समय वो जांच करवा रहे हैं कि कहाँ की, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके माता पिताओं से मेरी बात हो रही है, वो अवसाद में हैं, उनके राजकार्य के मुकदमे दर्ज किए गए। तो कई चीजें जो मुझे मिली, जो मुझे इनपुट मिला, मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, उनको बताया है। तो मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया कि मैं इसमें निष्पक्ष जांच करवाकर छात्रवृत्ति में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। क्योंकि कुछ लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इसी तरीके से धरना शुरू करवाते हैं, फिर सरकार से बात करके आप बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी ये बात कही है। रुपए जी, इस चीज का जवाब दूं कि मैं किसी राजनीतिक मंच से नहीं जुड़ा हूं, मुझे मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को काम करवाना है। और जो आरोप लगाने वाले के लिए जवाब यही कि मैं उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी तक नहीं जाता, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के जाने का मतलब क्या होता है, वर्तमान सरकार की शिकायत लेके जाना, यानी कि इनके खिलाफ जाना। वहां मैं उत्तर प्रदेश में जाने वाला था, पीसीसी के बाद लाठियां खाने वाला मैं था, अनशन करने वाला मैं था, और
मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं 20 तारीख को किया, 22 तारीख को किया, 30 को मेरे को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद भाग कौन गया? आपका नहीं, इशारा किसकी तरफ है? जो लोग कह रहे हैं ना, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ वो काम करना नहीं जानता, केवल हल्ला बोलना जानते हैं, कि आवाज उठाना जानते हैं कि ये हो गया वो गया। आइए, कौन रोक रहा है? आप करिए, स्वागत है। और आप मेरे से बेहतर काम करो तो मैं बेरोजगार संघ का अध्यक्ष आपको बना दूंगा। काम तो करिए, आप मैदान में आइए ना। काम करना वो जानते नहीं है, बेटे बेटे अब वो लगा देते। एक चीज बताइए, मैं बेरोजगार महासंघ जो चला रहा हूँ, राजस्थान बेरोजगार महासंघ चला रहा हूँ, कई हमारे कई समझौते पहले कई भर्तियों के हुए हैं, वो अंतिम स्तर पे कैबिनेट में जाना है, कई भर्तियां आनी है, 19,000 की पदों पे भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भी आनी है, कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस भी जल्द जारी होगा, आज उस संबंध में बात हुई है। तो कई चीजें, मेडिकल में कई लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, तो मेरे सामने सारे बेरोजगारों के मुद्दे रहते हैं कि मुझे ये काम भी करवाने हैं, आगे ये काम भी करवाने, सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक जीत पकड़ के बैठ जाऊंगा, हर काम और लोगों को नुकसान पहुंचा दूं। ये लोग क्या है कि करना कुछ नहीं जानते, माहौल बनाते, पॉपुलरिटी लेते, भाग जाते हैं। यहाँ तो हमें काम करना पड़ेगा। रही बात आप कह रहे हो कि नाम लेके बताओ, बाबा का बात है, किरोड़ी लाल जी का, उन्होंने अच्छा काम किया, युवाओं की आवाज उठाई, वो धन्यवाद पात्र है। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा कि वो सम्मान्य परम आदरणीय है। उन्होंने किसी के बेखाओं में कि मेरे लिए बयान दिया, उसके बाद रात को उन्होंने कहा कि वो मेरे पुत्र है, तो वहीं हमारा विवाद खत्म हो गया। मैंने तथ्यात्मक उनको जवाब भी दिया था और वो विवाद तो खत्म हो चुका है। मैं उनका पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि साथ साथ कई चीज भूल जाते हैं कि आने वाली भर्तियों में सख्त कानून बनाए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ये भर्तियां मान लो एसआई में हो गया तो हम आगे को थोड़ी भूल जाएंगे, आगे का भविष्य है, उसमें कानून बने। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, मुझे पता है कि जब मेरे शाम को पवन शर्मा जो बाबरू पावटा के पास रहने, उसकी माता जी रो रही थी, उनके आंसू मैंने देखे, तो मैंने विश्वास दिलाया कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं वचन देता हूँ आपके मुकदमे वापस कराऊंगा। तो मेरा फर्ज बनता है उनके मुकदमे वापस कराऊंगा, निर्दोष है, उनके राजकारी के मुकदमे क्यों दर्ज किए गए, ये चीज भी अवगत करवाई। जो बहन जो बेटियां रो रही थी बिलकर, उनकी बात भी मैंने अवगत करवाई। अब इसमें समय क्यों लग रहा है मैं आपको बता दूं। जो मैंने बताया कि जो जांच होगी, अब जांच के बाद ही सरकार इस पे निर्णय लेगी। इसके अलावा 3 बेटियों को मैंने बताया, सीएम साहब ने 3 को बिठा देंगे, लेकिन अधिकारियों ने बोला 3 को कैसे बिठाते, कई लोग वंचित रहे। हमारे पास आंकड़ा कहाँ से आएगा कौन कौन वंचित रहे, तो वो उसकी वो जांच करवाएंगे कि उन बेटियों को बिठाया जाता है। तो जांच के बाद जांच में ये होता है कि वास्तव में गड़बड़ पर गई तो रद्द होगी, गड़बड़ियां नहीं पाई जाती है वो करवाते हैं, तो फिर किस किस को, क्योंकि रीट लेवल 2 में ही शिकायत है, लेवल फर्स्ट में नहीं है। रही एसआई का जो मामला है, तो सारी चीज वो कह रहे हैं मेरे सामने, अधिकारी को निर्देश दिया कि राठौड़ जी से वो बात करेंगे, अशोक राठौड़ जी एसओजी के अधिकारी से, और वो करेंगे। मेरा फर्ज था सरकार तक उनकी बात पहुंचाना, उनकी आवाज उठाना, मैं उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मिलके, एक चीज बताओ मुझे, क्या जो आवाज लगा रहे हैं कि उपेंद्र यादव सीएम से मिलके या आश्वासन लेके उठ जाता है या बैठ जाता है, तो आप बता दीजिए, आप काम कर दीजिए, मैं तो आपका जिंदाबाद बोल दूंगा। काम किससे करवाना भैया, मुझे काम करवाना है। आज जो फरवरी में आंदोलन किया उसके कितने काम करवाए भैया, सरकार की बात कई बार माननी पड़ती है। मुझे यह लगा कि आज उन्होंने केवल मेरी बातें सुनी है, और बातें सुनी है, न तो कानून की घोषणा हुई है, न जांच की घोषणा हुई है, न बेटियों को न्याय मिलने की घोषणा हुई है, न 6 मुकदमे लेने की घोषणा हुई है। इसलिए तो मैंने यथावत रखा। मैं चाहता था आप मिलने के बाद कहते था धरना स्थगित है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि मुझे परिणाम चाहिए, इसलिए मैं आंदोलन यथावत रखा हूँ। और जितनी मुंह होंगे उतनी बात होगी। दम तो वो करके बताइए, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ। राजस्थान में जो लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हैं उनको खुला चैलेंज है, भाई आप धरने पे बैठ के दिखाइए, आप मापड़ाव डाल के दिखाइए, वो कुछ नहीं करिए ना। क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो केवल टांग खींचना जानते और कुछ नहीं करना जानते। आइए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, तमाम राजनेताओं को चैलेंज दे रहा हूँ, आइए आवाज उठाइए। या दम चाहिए बैठने के लिए, जेल जाने के लिए दम चाहिए, लटकाने के लिए दम चाहिए। उत्तर प्रदेश गया मैं, लाठियां मैंने खाई, पिट के आया, काम मैंने करवाया, तो पूरे देश को पता है। तो वो दम चाहिए। बात करना आसान है, काम करना मुश्किल है। पूरे प्रदेश की तमाम और मांगों के लिए हर तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से काम नहीं अटक जाए, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सस्ती लोकप्रियता लोग ले सकते हैं, लेकिन काम करके लोकप्रियता पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है उपेंद्र जी, मतलब कल आपका धरना जारी है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।